देखो सीधा रेकी की क्लास में आपको पहले ही क्लास में बताया जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है हमें क्यों क्लीन करनी चाहिए। अगर हम उसको जल्दी जल्दी ये चीज़ों के इलाज नहीं करवाते तो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में केंद्र स्थापित कर लेती है। नेगेटिव एनर्जी के आपके शरीर में केंद्र बन जाते हैं अलग अलग। ये क्लास का विषय, उसमें हम बिल्कुल उस पर स्लाइड पे दिखाते हैं कि बॉडी में हमारे केंद्र बन जाते हैं। और फिर जब नेगेटिव ऊर्जा आएगी तो आप देखो, जब भी आपको ऐसा कोई साइकिक अटैक होगा तो आपके वो अंग भारी हो जाएंगे। उन जगह पे हर बार फिर वही होगा। धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। अगर एक जगह है, फिर 2 जगह, फिर 3 जगह, फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा, एक समय जब होएगी वो पकड़ लेगी तो हमें क्या लगना है कि हमको किसी ने जकड़ लिया। तो फिर लोग आते हैं, सानू जी किसी पूत ने पकड़ लिया। ठीक, फिर मैं उनको कहता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, समझना इन चीज़ों को, ये नेगेटिव एनर्जी है और वो स्थान बना लेती है। और गहरे अगर चलोगे, देर लगाते हैं तो वो उस जगह के केंद्र से अंदर ब्लड की नाड़ियों के इर्द गिर्द सर्कल बना लेती है। ये बड़ा एक साइंस है, इसको ये पूरा विषय है, इस पे हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं और आगे फिर लोग सीख कर इसको अपना कैरियर बनाते हैं इसमें। तो ये नहीं कि रेकी सीखना आपने सेवा में ही करना है, खाली सेवा में भी करो, तुम इसको अपना इनकम सोर्स बना सकते हो। सीखो रेकी को, अपने पैरों पे खड़े हो, समाज में एक अच्छी चीज़ों को फैलाओ तुम। ठीक है, ये भी एक कार्यस्थल है मतलब इस चीज़ का, तो आप इसको कर सकते हैं जीवन में। कोई कुछ भी हो, अगर और जानकारी लेना चाहें तो आश्रम से पूछ सकते हैं कांटेक्ट करके आप। ठीक है, एक एक चीज़ आपके लाभ के लिए जीवन में यहाँ बनाई गई है। मैं सिर्फ अपने प्रेमी हैं, साधक हैं, बस उनके लिए कुछ चीज़ों का निर्माण करता हूँ। इतना समय मेरे पास नहीं होता और ये चीज़ें फिर बिजनेस का हिस्सा बन जाती, और इसीलिए अभी तक ये चीज़ें शुद्ध फॉर्म में हैं। जो आप लोगे तो वो प्योरिटी में काम करेंगे। आप क्रिस्टल पहनते हो, हाथ में लेते हो, कुछ करते हो तो आपको ऊर्जा पता चलनी शुरू हो जाती है पहले दिन से। जब भी आप हीलिंग करवाएं, ख्याल रखें, जब आप हीलिंग करवाते हैं उसके बाद ऊर्जा बहुत तेज़ी से बॉडी में चलती है, तो टच नहीं हो उस समय किसी से भी। ठीक है, तो आप जब हीलिंग करवा के हटें तो सेंसिटिव होती है बॉडी आपकी। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कभी भी यहाँ हीलिंग करवाइए, जाते ही नहाना नहीं है, 1 घंटे के बाद कम से कम नहाओ। यदि आप एनर्जी को लेना सीख जाएंगे, यहाँ पर मेरे पास 1-2 चीज़ें सीखनी है आपने। ऊर्जा को समझना, एनर्जी को समझना। यदि आप एनर्जी को समझने लग जाएंगे तो आप कहीं भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाते हैं, जब हमें क्यों कहा गया कि रोज़ आप किसी धार्मिक जगह पे जाओ, तो उसमें जाने में सार क्या है, आप केवल एक फिजिकल शरीर को जानते हैं, इसीलिए हम बीमारियों के शिकार होते हैं। हम इस शरीर का इलाज करते हैं बस, जबकि बीमारी आपकी एनर्जी बॉडी में है। आप देखो कई बार शरीर बिल्कुल ठीक होता है, स्वस्थ, लेकिन बेजान पड़े होते हैं हम, क्यों? एनर्जी नहीं है। एनर्जी के बारे में यहाँ आकर आपने समझ लेना। इसको जब समझ जाएंगे, आप कहीं किसी गुरुद्वारे में बैठे, मंदिर में, मस्जिद, कहीं बैठे, तो उस जगह का एक एनर्जी पॉइंट होता है। आपको वहाँ जाकर, जो रेकी सीखे हैं वो जानते हैं कि हर एक धार्मिक जगह का एक एनर्जी पॉइंट होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा काम करती है। तो फिर आप वहाँ जाकर बैठेंगे आराम से और वहाँ से उस जगह की एनर्जी को ले लेंगे। वह एनर्जी आपकी एनर्जी बॉडी को क्लीन कर देगी, नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त करके पॉजिटिव में बदल देगी, आपकी ऊर्जा के लेवल को और बढ़ा देगी। तो अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाना है आपने, उससे आप स्वस्थ होंगे। और एनर्जी का लेवल घटता कब है, एक समझे, उसमें एक कर्म बहुत मायने रखता है। मैंने कल भेजा था एक बोलकर कि मैं आपका कर्म नहीं खराब कराता। जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो चलते चलते, मैंने क्या कहा उसमें कि हशर देखना। अब ये नहीं कि तुम किसी का कुछ बुरा करने लग जाओ, तुम्हारे पास सिद्धों की शक्ति, सिद्ध क्या है, वो भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। तो तुम्हें उसने कहा कि तुम हशर देखना, तुम चाहना मत,
लेकिन ये बात तुमको शांत करने के लिए बहुत है कि हाँ कुछ हो रहा है, और जो चल रहे हैं वो चलते चलते धीरे धीरे शांत हो गए कि हाँ हमने देख लिया। अब आप देखो, होना तो उनका था लेकिन आप अपना कर्म खराब कर लेते। सिद्धों की एनर्जी में चलकर आपने अपने कर्म को सही किया। सही कर्म ही आपके जीवन को आगे सही करते हैं। सिद्ध भी उस तरह आपकी सुरक्षा करते हैं। सिद्ध भी अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, वो परम पिता परमेश्वर की मर्जी से कार्य करते हैं, और आपका एक कार्मिक अकाउंट आ जाता है। इसको समझना आपने, क्योंकि तुम जब सिद्धों की एनर्जी में आते हो तुम आक्रामक हो जाते हो। इसलिए मैं बार बार ये समझाता हूँ कि जब तुम सिद्ध रेकी सीखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा डोमिनेटिंग हो जाती है, आक्रामक, फायर, अग्नि जैसी हो जाती है। लेकिन उसके साथ अगर तुम मेरी दूसरी बात को समझोगे तो तुम में एक पोलाइटनेस आएगी और तरह। ख्याल रखो, जब तुम्हारे पास शक्ति होती है, जब तुम्हारे पास शक्ति होती है और तुम उसका इस्तेमाल गलत नहीं करते तो तुम में एक अलग तरह की शक्ति पैदा होने लगती है अपने आप। नहीं तो इतिहास ये बताता है कि जो जो शक्ति होती है तो वो शक्ति इंसान को खुद विध्वंस में ले जाती है। तो इसलिए सिद्धों की ऊर्जा को, सिद्धों को साथ रखना, और तुम देखोगे उनके साथ को। और इसलिए जो शरीर की बीमारियां हैं, ये एनर्जी के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, उसमें लाभ लो। ऊर्जा से मैं कुछ चीज़ों का निर्माण कर रहा हूँ, उसके सभी लाभ लें। क्रिस्टल्स की एनर्जी को जब आप समझ लेंगे तो मैं आप समग्र रूप से कहता हूँ आप शारीरिक रूप से बीमार नहीं होंगे। एक तो मैंने आपको परफेक्ट ये बता दिया कि आपको ऑपरेशनल चीज़ों की अगर आप ये हीलिंग्स करवाते रहेंगे, यहाँ पर ये वीरवार और इतवार जरूर करवाएं, बाकी के दिनों में भी करवा सकते हैं, तो धीरे धीरे अगर ऑपरेशनों की तो नौबत नहीं आएगी। यदि डॉक्टर ने बोला है आपको ऑपरेशन, तो वो आप अगर लगातार ये करवाओगे तो वो ऑपरेशन भी टल जाएंगे। क्योंकि एक बात को अपने यहाँ बिठाओ, जितनी बीमारियां हम जैसे मच्छरों का इलाज करते हैं ना, कि मच्छर लड़ जाएंगे 10 दिन बीमार हो जाएंगे, आप यकीन रखना यदि आपने बीमार होना है तो आप हो ही जाओगे। अगर नहीं होना तो लाख तुम्हें मच्छर लड़ जाएं तो तुम बीमार नहीं होगे। ये बहुत गहरी साइंस है, इसको समझ नहीं आती है जल्दी जल्दी। यदि तुमने बीमार होना है तो बिना मच्छर लड़े हो जाओगे तुम। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम मच्छर लड़ाते, अपना इंतजाम कर लो, आप अपना जो इंतजाम कर सकते हैं करें। ये कार्मिक अकाउंट के तहत चीज़ें हैं। इसलिए इन सारी बातों के बीच में जो गहरी बात है वो है कर्म की। आज यहीं से, यहाँ पर आते आते अपने जीवन को यहाँ से संवार लो, क्योंकि तुम देह छोड़कर जाने वाले हो दुनिया से। और जो वहाँ का कानून मैं तुम्हें कहता हूँ, देह छोड़ने के बाद जो कर्म का सिद्धांत है, जो कानून है, तुम लाख कहो कि नहीं कोई ऐसी संविधान नहीं है, आपके कहने से वो नहीं बदल जाना। वो देह छोड़कर तुम्हें पता चलेगा उस कानून का। इसलिए आपको सभी धर्मों के लोग ये समझाते हैं कि आप हर बीमारी से बच जाओगे। मैं आपको कहता हूँ जो आपने किया है वो बहुत कम रह जाएगा, लेकिन अभी से अगर आप समझ जाओगे, मेरी बात के ऊपर ईमान लेके आओगे, अगर जिसने मेरी बात पर ईमान लाया है उनका जीवन यहाँ से बदल गया, ये समझ। और अगर आप मेरी बात पे ईमान लेकर आओगे, आपका जीवन में कुछ नहीं घट जाना, कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। आप उसको कुछ समय के लिए करके देख लो, कुछ समय के लिए समय डाल लो। जैसे मैं आपको इसकी परिक्रमा कहता हूँ, लड़ाई झगड़े इसको करने से ही सॉल्व हो जाने, राहु ठीक हो जाएगा। परिक्रमा 3, 7, 21, नंगे पांव जो चल के आते हैं, सिद्ध देखते हैं, कोई देख रहा है तुम्हें 24 घंटे। क्रिस्टल्स की ऊर्जा को समझना,
जो क्रिस्टल्स हम धारण करते हैं, वो भी तुम्हें उसके अकाउंट में के कारण ही मिलते हैं। तुम ऐसे ही धारण नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले जब यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले हमने नेगेटिव एनर्जियों से बचना है। और बचना कैसे है, पहले हमने डायग्नोज कर लेना कि कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसलिए ये नमक बनाए गए हैं हमें, इसलिए स्प्रे बनाए गए हैं, ताकि तुम इन चीज़ों से बचो। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितनी चीज़ों से तुम वंचित थे जीवन में, तुम्हें नई सोच ही नहीं आती। आप ध्यान से अपने भीतर देखो कि कहीं हम पुराने ही ठर्रे पे ऐसे तो नहीं चले जा रहे। अगर बैठोगे, जैसे कुछ हमने शरीर पे क्रिस्टल धारण कर लिए, कुछ हमने अलग सा रेकी में कुछ इस्तेमाल किया, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे नींद से जागे हो। तुम्हारी सोच नई हो जाएगी, अपने बारे में भी, दूसरों के बारे में भी। इसको समझना है आपने। ठीक है, तो क्रिस्टल की ऊर्जा इतनी क्लियर होती है कि उनकी एनर्जी आपस में कभी भी क्लैश नहीं करती। ठीक, इसलिए वन टाइम में आप कितने भी क्रिस्टल धारण कर सकते हो। ठीक, अलग अलग जिनको 4 किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, वो 4 किस्म के ब्रेसलेट या क्रिस्टल को वन टाइम में धारण कर सकते हैं। पकड़ने वाले क्रिस्टल बनाए जाते हैं आपके लिए। आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कोई आपको नेगेटिव एनर्जी परेशान कर रही, कुछ कर रहा है, तो वो आपको जब दिए जाते हैं तो वो पहरेदार की तरह आपके साथ होते हैं। और इधर अगर उसकी पावर से ज़्यादा का कोई अटैक आपके ऊपर आता है तो वो ब्रेक हो जाते हैं, पड़े पड़े। नहीं तो आप उसको ऐसे फेंको तो भी नहीं वो टूटेंगे। तो वो एक सुरक्षा का घेरा है, वो इस तरह आपको बना के दिए जाते हैं। इसलिए कहता हूँ सिद्ध रेकी को सीखो, ताकि तुम्हें जीवन में हर एक चीज़ की समझ आए और बीमारियों से तुम्हारा पीछा छूटे और जीवन को तुम बहुत अच्छी तरह से जी के जाओ। और गलत कर्म मत करो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। ख्याल रखो, तुम बिजनेस कर रहे हो, करो, ईमानदारी से करो, कोई कमी नहीं होती। ईमानदारी से करो, जीवन में सच पे चलो, तुम बिल्कुल शांत रहोगे। दूसरा कुछ कर रहा है, ठीक, तुम्हारे साथ जो करेगा तो सिद्ध अच्छी तरह से जानते हैं क्या, कि तुम्हारे जीवन में किस चीज को सीधा करना। ठीक, बस आज इतना। जल लेके जाएं सभी जाते।